दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम 278 नंबर क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। 278 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है। तो भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग जो है टाटा लौह और इस्पात कंपनी, जिसको आप टिस्को कहते हैं, वो है। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन स्टील एंड कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 279 नंबर क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे है? सड़क मार्ग। चलिए 280 नंबर क्वेश्चन। गंडक परियोजना है कहाँ है। तो वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। 281 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। 282 नंबर क्वेश्चन देखिए। 282 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। 283 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है। तो राउरकेला जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। याद रखिएगा। 284 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो प्रगतिशील व्यवस्था। कैसी? प्रगतिशील व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 285 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है वो भूमि विकास बैंक है। कौन है? भूमि विकास बैंक। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र। 287 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में देखिए इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया कि ये कैसे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों शामिल था NEP, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में। ठीक है ना। तो चलिए 288 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 288 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि 0 रुपया शुल्क है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी। 289 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो है वो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। 290 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कैसे होता है। तो कृषि सुखाड़ जो है जल के अभाव में होता है। कैसे होता है? जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए सही। 291 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। तो हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक। चलिए 292 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है। तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 293 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट का प्रयोग होता है, जो कि एल्युमिनियम का ही एक अयस्क है। 294 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन देखिए इनमें से कहीं नहीं हुआ था। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, ये तीनों ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कहीं नहीं हुआ था। चलिए एक सेकेंड, वीडियो आपका कट रहा है शायद। सॉरी, वो डेटा खोला था इसलिए कुछ फ्रिक्शन जैसा हो रहा था, फ्लिक कर रहा था फोन, इसलिए हम वीडियो स्टॉप कर दिए थे। चलिए 294 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का हम बता दिए थे कि इनमें से कहीं नहीं हुआ था। देखिए ना ही न्यूयॉर्क, ना ही पेरिस, ना ही मॉस्को में हुआ था। तो भाई हुआ कहाँ था? आप ये बताइए ना। ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं दिया हो तो क्या कहिएगा। तो ये जो है ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। आप लोग याद रखिएगा, इतना स्पेस नहीं है कि लिखे। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग में। देखिए हम लिखे हैं टूटी फूटी, देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ हिंदी पढ़ाने नहीं आए हैं, हम SST पढ़ाने आए हैं। तो थोड़ा बहुत अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप सुधार लीजिएगा। चलिए 295 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो जेनेवा। आप लोग का सेंटअप का एग्जाम अभी हाल आज गुजरा है, आर्ट्स का यहाँ आज हुआ है, सोशल साइंस का क्वेश्चन, उसमें से आपकी उड़ान 750 का बहुत सारे क्वेश्चन टेकअप किया है। तो आप लोग हमेशा से वीडियो देखते रहें, जिससे कि आपको गारंटेड फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए 296 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुई। 1995 ईस्वी में। शायद ये भी है आपका सेंटअप में, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा।
297 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1993 ईस्वी में। कब पारित हुआ, 1993 में। 298 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार संपन्न है, बिहार किस चीज़ में संपन्न है, तो कृषि में। ना ही बिहार में खनिज है, ना ही उद्योग है, और पशुपालन भी उतना नहीं है, तो बिहार जो है कृषि में संपन्न है। 299 है कि वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस का स्थापना 1815 ईस्वी में हुई। 300 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में इसकी संधि पर हस्ताक्षर हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 301 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर, कहाँ, ट्रियर नामक जगह पर हुआ। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक जगह पर इसका जन्म हुआ, किसका, कार्ल मार्क्स का। चलिए 302 नंबर और आखिरी क्वेश्चन आज का, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन है वो 1867 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1867 ईस्वी में। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, जल्दीबाजी में है क्योंकि कल मेरा इंटरनेट का पैक जो है वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए हम क्रैश कोर्स नहीं कर पाए। और आज अभी मेरा फ़िलहाल क्लास भी चल रहा है, लास्ट बैच आज का है ना, 5 से 6 का, देखिए शायद ख़त्म भी होने वाला है, अभी टाइम है, 5 से 6 का बैच चल रहा है। उस बैच में हम आपका स्टडी भी करा रहे हैं और आपका ये सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं ना, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक ना, और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।